जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप कंट्रोलर के। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि कंट्रोलर क्या होता है। उसका 6 टाइप होता था, ठीक है, जिसमें 2 टाइप ऑलरेडी बता चुके हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा जैसे आप पीछे के वीडियो में समझते आ रहे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं पीछे वीडियो तो देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप पीछे वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आगे अच्छा समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर पीछे वीडियो देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के प्रति रुचि होना चाहिए। जब तक आप सब्जेक्ट में फील नहीं कीजिएगा ना तब तक आपको बोरिंग लगेगा। तो अपना सब्जेक्ट से प्यार कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आज के डेट में तो पता नहीं, आधा युवा तो आपस में ही प्रेम के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्यार करना है तो अपना सब्जेक्ट से कीजिए। जो आगे चल के अगर मान धोखा भी मिला और मान लीजिए कि कुछ हमको हुआ नहीं, फिर भी हमको नॉलेज तो रहेगा। ये तो नहीं ना है कि हाँ चलो प्यार में धोखा हो गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। पढ़ाई से प्यार कीजिए, कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर दिया हुआ है डेरिवेटिव कंट्रोलर। देखिए आप लोग को बता चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता था, जीसीएस इज इक्वल टू के डी इंटू एस। यहाँ पर डेरिवेटिव है इसलिए डेरिवेटिव का लाप्लास करते हैं तो ऊपर में हमको एस मिलता है, तो यहाँ भी हमको एस मिला है। एस ऊपर में है, इसका मतलब क्या हुआ, नोमिनेटर में यहाँ पे एस है, अंश में हमको एस है, तो क्या हुआ यहाँ से एस ऊपर आता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जीरो हमको हुआ, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो क्या होगा, पोल हो गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है हेयर वी आर एडिंग जीरो एट ओरिजिन, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि हम लोग क्या किए, एडिंग किए, कैसे किए, जीरो के। देखिए यहाँ पे जीरो ऊपर है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है एडिंग जीरो एट ओरिजिन पर। एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चले हैं, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, जीएस इज इक्वल टू जो पीछे के एग्जांपल लिए थे वही यहाँ पर है, एस इंटू एस प्लस 12, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया हम लोग, एक यहाँ पर जीरो ऐड किए, तो चलिए जीरो ऐड किए यहाँ पर, ऐड जीरो एट ओरिजिन, ठीक है। जब हम जीरो ऐड किए ओरिजिन पर तो क्या होगा, पहले से हमको एक केस था, ठीक है, और हमको क्या करना है, ऐड जीरो करना है। तो जीरो कहाँ पर ऐड होता है, ऊपर। अगर पोल कहता तो पोल हमको नीचे होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब जीरो ऐड किए इसका मतलब कि एस ऊपर था, ठीक है, गला तो एस ऊपर हो गया, और जो बटन क्या है एस इंटू एस प्लस 12, एस इंटू एस प्लस 12। अब देखिए एस एस क्या हुआ, कट गया। जब एस एस कट गया तो कितना बचा, 1/s+12। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वन कर रहा है कि बाय यूजिंग डेरिवेटिव कंट्रोलर, जब हम डेरिवेटिव कंट्रोलर यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं तो टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टाइप क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। आप लोगों को मालूम है कि टाइप क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस के पावर कितना, 1 है, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे जीरो ऐड किए तो कितना हो गया, जो एस के पावर 1 था ना वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर एस था, यहाँ पर एक भी एस नहीं है, एक एस था तो हम वहां पर जीरो बैठा के उसको हटा दिए, तो क्या हुआ, यहाँ पर एस के पावर 1 था, इसका मतलब टाइप 1 था, और यहाँ एस के पावर 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। एस के पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि 1, ठीक है ना, यहाँ पर 1 ही छिपा है ना, इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर एस के पावर 1 है तो टाइप 1 हो गया, और यहाँ पे कोई भी नहीं है तो वहां पर टाइप 0 हो गया, ठीक है। जब समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमको एक टाइप है, क्योंकि एस के पावर 1 यहाँ पर है और यहाँ एस के पावर 0 है, इसका मतलब कि एक भी टाइप नहीं है। तो क्या होगा, पहले हमको एक टाइप था, अब हमको एक भी टाइप नहीं बचा, इसका मतलब कि टाइप हमको डिक्रीज हुआ ना, इसलिए यहाँ पे लिख गया है टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो टाइप है ना वो डिक्रीज कर रहा है, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, जब टाइप डिक्रीज होता है तो आप लोग को बता चुके हैं कि जब टाइप डिक्रीज होता है तो स्टेडी स्टेट एरर जो होता है ना वो हमको क्या करें, इंक्रीज करेगा। तो देखिए स्टेडी स्टेट एरर क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, बाय यूजिंग डेरिवेटिव कंट्रोलर द सिस्टम बिकम लेस एक्यूरेसी। जैसे कहने का मतलब है कि जब हम डेरिवेटिव कंट्रोलर के यहाँ पर उपयोग करेंगे, अब आप बताइए कि जब स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पर क्या ज्यादा है, जब एरर एरर ज्यादा मिल रहा है, मतलब गलती हमको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, गलत हमको मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हमको क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है, क्वेश्चन ज्यादा गलत हो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेट हमको कम हो रहा है, सही हमको कम हो रहा है, तभी ना। ज्यादा अगर गलती हो रहा है इसका मतलब है क्या हुआ, बोलिए, सही के सही क्वेश्चन हमको बहुत कम से कम है, एक्यूरेट हमको कम है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम डेरिवेटिव कंट्रोल हम उपयोग कर रहे हैं तो सिस्टम बिकम लेस एक्यूरेट, क्या हो रहा है, लेस एक्यूरेट हो रहा है, मतलब कम सही हो रहा है। कम सही होगा नहीं, बताइए तो यहाँ पर क्या है, स्टडी स्टडी यहाँ पे ज्यादा है, जब एरर यहाँ ज्यादा मिल रहा है तो इतना क्लियर है कि एक्यूरेसी हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है कि कोई भी सिस्टम के
एक्यूरेसी यहाँ पर स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो कैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, देखिए ध्यान से। एज द टाइप ऑफ सिस्टम, जब सिस्टम के यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम का टाइप हमको क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब सिस्टम का टाइप हमको डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है बता दिए, ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी हमको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। आप लोग को मालूम है कि स्टेबिलिटी कब इंक्रीज करता है, जब कोई भी पोल लेफ्ट साइड एस प्लेन का रहेगा, तो समझिए कि आपको क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होता है। देखिए जब एस एस कट गया तो हमको कितना बचा, वन वन बटा एस प्लस 12 बचा। अब एस प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो एस बराबर कितना होगा, -12 हो गया। अब -12 किधर मिलता है, बोलिए एस प्लेन के लेफ्ट साइड मिलता है ना, तो सिस्टम क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो यहाँ पर क्लियर होगा कि जब हम यहाँ सिस्टम का टाइम घटाएं तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप यहाँ दिया हुआ है, देखिए आपको ये सब क्या करेगा, आपको एग्जाम में पूछता है, सेमेस्टर एग्जाम में और यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। आपको सेमेस्टर एग्जाम में बोल देगा कि हमको डेरिवेटिव कंट्रोलर का एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पर कर दीजिएगा, या प्रोपोर्शनल इंटीग्रल के दे देगा तो वहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। टोटल 6 टाइप था, जिसमें 2 टाइप ऑलरेडी हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीआई कंट्रोलर, ठीक है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला बता जो दिए थे हम कि प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल दोनों यहाँ पर क्या कंबाइन हो रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला में प्रोपोर्शनल का केपी होता है प्लस इंटीग्रल, यहाँ पर इंटीग्रल का क्या होता है, के आई बटा एस हो गया। एस क्यों होना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम इंटीग्रेशन का हम लैप्लास करते हैं तो क्या होता है, एस बटा आता है, इसलिए यहाँ पर एस हो गया। अब एस एस क्या हुआ, एलसीएम लिए, जब एस एलसीएम लिए तो यहाँ क्या हुआ, एस से इसमें गुना करेगा तो एस के पी हो गया प्लस के आई हो गया, तो ये आपको हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब एक इसका ही फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ भी हम क्या किए, एग्जाम्पल लिए हैं, क्या लिए, जो एग्जाम्पल हम शुरू से लेके आ रहे हैं, ठीक है। जीएस बराबर 1 बटा एस इंटू एस प्लस 12। अब देखिए ध्यान से, देखिए लास्ट में हम इसी वीडियो में बता देंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रोलर हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि उसका एक्यूरेसी भी अच्छा हो, स्टेबिलिटी भी अच्छा हो और एरर कम से कम मिले, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है जीएस का वैल्यू 1 बटा एस इंटू एस प्लस 12। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर पोल के ऐड करेंगे, ठीक है ना। देखिए ऐड पोल एट ओरिजिन, जब ओरिजिन पर हम पोल ऐड किए, कहने का मतलब क्या है, आपको मालूम है कि पोल कहाँ पर ऐड होता है, बोलिए पोल है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमको पोल ऐड करना है। अब देखिए ध्यान से, पहले हमको यहाँ के एग्जाम्पल लिए थे तो यहाँ पे एक एस के पावर 1 है, लेकिन जैसे हम पोल यहाँ पर ऐड किए तो पोल देखिए जीरो जीरो हम लोग ऐड किए थे, तो जीरो यहाँ पे देखिए जीरो लिखे थे, जीरो का मतलब ऊपर ऐड करेंगे, पोल कह रहा है तो पोल है तो पोल हम नीचे ऐड करेंगे। यहाँ पे एस के पावर 1 था लेकिन यहाँ एस के पावर 2 हो गया, करने का मतलब क्या हुआ कि एस के पावर 1 है, यहाँ पे एस के पावर 2 हो गया। 2 क्यों हुआ, क्योंकि हम पोल यहाँ पे ऐड पोल ऐड ओरिजिन, ओरिजिन पर हम क्या करें, पोल ऐड कर रहे हैं। ओरिजिन जानते हैं क्यों बोलते हैं, ओरिजिन क्यों बोलते हैं बताइए तो। आपको मालूम है कि ओरिजिन का मतलब यहाँ एस के वैल्यू 0 होना चाहिए, तो देखिए एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कीजिए तो एस बराबर कितना, 2 बार हमको 0 मिलेगा, मिलेगा ना। तो बताइए तो 2 बार यहाँ पर 0 मिल रहा है, अगर एक और अगर मान लीजिए कि एस बराबर 0 कहाँ पर मिलेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर, ठीक है। और इमेजिनरी एक्सिस पर अगर एक पोल मिलेगा तो समझिए कि सिस्टम स्टेबल है, लेकिन 2 पोल मिल गया तो समझिए कि सिस्टम क्या होगा, बोलिए अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी हमको कम हो गया, हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर तो पोल हम ऐड कर दिए, ठीक है, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 12 पोल ऐड कर दिया, अच्छा बात है, लेकिन देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब देखिए 1 पोल एट ओरिजिन, जब एक पोल यहाँ पर ओरिजिन पर हम बढ़ाए, देखिए पहले यहाँ एस था, यहाँ एस स्क्वायर हो गया, एक पोल बढ़ाए, सो द टाइप ऑफ सिस्टम ऑल्सो इंक्रीज। हाँ बात सही है, अब मान लीजिए पोल बढ़ाएंगे तो टाइप तो बढ़ेगा ही, टाइप का कहा है, जैसे हम बढ़ाएंगे एस वैसे हमको पोल हम पर क्या टाइप बढ़ जाएगा, टाइप का कुछ करना है जी, हमको ये नहीं देना का स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो देखिए कैसे घटता है। अब बताइए जब एक पोल ओरिजिन पर किए तो हमको क्या होगा, यहाँ पर बोलिए पोल बढ़ाए, पोल बढ़ गया, यहाँ एस था एस स्क्वायर हो गया, सो दैट यहाँ पर क्या, सो द टाइप ऑफ सिस्टम ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पर एस के पावर 1 है, यहाँ एस के पावर 2 है, कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो टाइप है ना वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। देखिए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अब बताइए हमको, जब आपको मालूम है कि जब टाइप हमको इंक्रीज होता है तो स्टडी क्या होता है, घटता है ना। देखिए ऑलरेडी आपको बता चुके हैं,
जब टाइप हम डिक्रीज करेंगे तो स्टडी स्टडी का बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर टाइप क्या हो रहा था, देखिए एस था, एस स्क्वायर हो गया, तो हमको टाइप क्या बढ़ रहा है, इसका मतलब का स्टडी स्टडी का कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ से टाइप बढ़ा, ठीक है, एस से एस स्क्वायर हो गया, तो स्टडी स्टडी भी क्या कम हो जाएगा, क्योंकि टाइप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टडी स्टडी। जब ये को बढ़ेगा तो वो घटेगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टडी स्टडी तो ठीक है कि हाँ घट गया, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। अब स्टेबिलिटी क्यों घटा, आप लोग को बता दिए कि यहाँ एस के पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिन यहाँ पर हमको इमेजिनरी एक्सिस में 2 मिल रहा है पोल। एक पोल रहता तो स्टेबल होता है, 2 पोल है, इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो गया। अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्टेबल हमको नहीं रहा, उससे कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी लिख दिए स्टेबिलिटी कम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वी आर एडिंग फाइनाइट। अब मान लीजिए स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, स्टेबिलिटी का हमको हमको क्या करना है, जो सिस्टम में अगर स्टेबिलिटी कम है तो कोशिश करते हैं हम लोग कि उसका स्टेबिलिटी हम लोग क्या करें, इंक्रीज करें। अब बताइए, आप लोग को बता दिए हैं कि जब सिस्टम सपोर्ट देखिए कि जब यहाँ पर हम क्या किए, जब यहाँ पे एक ए पोल बढ़ाए तो हम क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी घट गया। अब बताइए जब हम ऊपर हम एक जीरो बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले स्टेबल था अब फिर स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वी आर एडिंग फाइनाइट जीरो देन स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो देखिए जैसे हम जीरो या फाइनाइट जीरो यहाँ पर ऐड किए तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हुआ कि नहीं। तो पता चल गया कि जब स्टेबिलिटी हमको इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, हमको फाइनाइट जीरो का वैल्यू हमको बैठाना है, और जीरो कहाँ बैठेगा, तो ऊपर बैठेगा, ठीक है ना यहाँ पर। अब देखिए हेयर स्टेबिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, इट रिमेन सेम। अब आप बताइए पहले क्या था, पहले हमको ऑलरेडी क्या था, बोलिए, पहले हमको इसका क्या था, स्टेबिलिटी हमको इंक्रीज था, देखिए। और मान लीजिए कि इससे हमको नहीं हुआ तभी तो हम आगे इसको लाए, अब इससे नहीं होगा तो इसको यहाँ 5 पढ़ना पड़ेंगे, इससे भी बढ़िया 6 होगा। अब मान लीजिए किसी का खोज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पहले से वह मतलब संतुष्ट नहीं है, पहले के जो खोज किया गया उससे संतुष्ट नहीं, तभी तो आगे और अच्छा खोजता है कोई। अगर मान लीजिए सब चीज हमको मिल जाएगा तो कहाँ से कोई खोजेगा, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है, तभी हम आगे टाइप बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो थ्री में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हमको मिला होगा, हानि मिला होगा, तभी 4 नंबर बनाए हैं। फिर 4 में हमको कुछ हानि मिला तब 5 बनाए, 5 में भी देखेगा कुछ ना कुछ कमी हो गया तो फिर 6 बनाए, 6 में हमको सब चीज मिल जाता है। देखिए स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्टडी स्टेटी भी कम हो जाएगा, एक्यूरेसी हमको इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वहां तक। अब देखिए हेयर स्टेबिलिटी विल, अब बताइए पहले से क्या था, स्टेबिलिटी हमको इंक्रीज था यहाँ पर, ठीक है। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ तो पोल पोल यहाँ पर लगा, तो पोल यहाँ पर क्या ऐड किए तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी हमको देखिए घट गया, देखिए स्टेबिलिटी घट गया। जब स्टेबिलिटी घटा है, ठीक है, अब जैसे फाइनाइट पोल हम ऐड किए तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब बताइए कोई चीज मान लीजिए पहले से स्टेबल है, पोल बैठा है, पोल वहां पर क्या किए, ऐड किए, तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी हमको क्या हुआ, बोलिए, स्टेबिलिटी घट गया। अब फिर जीरो लगाए तो फिर स्टेबिलिटी हमको बढ़ गया। अब बताइए पहले पहले भी क्या था, बढ़ा था, फिर हमको घट गया, फिर बढ़ गया, तो कोई फर्क पड़ा, जैसे पहले था, पहले हमको स्टेबिलिटी का इंक्रीज था, फिर हमको यहाँ पर देखिए फिर स्टेबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज मिल गया, यहाँ पर स्टेबिलिटी हमको इंक्रीज मिला। तो पहले जैसे था उसी प्रकार से, तो हमको कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। वही यहाँ पर कर हेयर, यहाँ पर स्टेबिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, इट रिमेन सेम, जैसे था उसी तरह रह गया। तो 4 नंबर हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा स्टेबिलिटी में, जैसे जैसे आपको रहेगा पहले से वही आपको लगाने के बाद में मिलेगा, तो कोई फायदा है लगाने के लिए, इसलिए मत लगाइएगा, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर द एक्यूरेसी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। क्यों, देखिए ध्यान दीजिए, इतना तो है कि इस सिस्टम की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसको जब लगाइएगा ना 4 नंबर के तो एक्यूरेट हमको ज्यादा मिलेगा। एक्यूरेट ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टडी स्टेटी क्या कम है, डिक्रीज कर रहा है। जब आप बताइए कि जब स्टडी स्टेटी हमको एरर कम मिल रहा है, इसका मतलब कि एक्यूरेट ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन हमको मान लीजिए कि मतलब ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा हमको सही हो रहा है और गलत कम हो रहा है। जब गलत कम हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम का एक्यूरेट हमको इंक्रीज कर रहा है, सही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हेयर पीआई कंट्रोलर इज वेरी एक्यूरेट, इसलिए क्या है, वेरी एक्यूरेट है, ज्यादा सही है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि पीआई कंट्रोलर इज आल्सो एक्ट एज ए लैग कंपनसेटर,
जब हम कंपनसेटर आपको पढ़ाए थे तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे कि जो लीड कंपनसेटर था, लीड किसके तरह काम करता था, बोलिए पीडी कंट्रोलर के, ठीक है। लेकिन जब लैग लैग कंपनसेटर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बोले थे कि जो लैग कंपनसेटर ना वो इक्विवेलेंट होता है किससे, तो पीआई कंट्रोलर से। इसलिए यहाँ लिखे है कि पीआई कंट्रोलर इज आल्सो एक्ट एज लैग कंपनसेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिएगा पीडी पढ़ेंगे इसका, तो पीडी में किसका चाहिए बोलिए, तो पीडी में हमको इसके लिए हमको क्या होता है, लीड लीड चाहिए था, लीड कंपनसेटर, लीड कंपेंसेटर। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, पीछे हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखिए ध्यान से 5 नंबर देखते हैं, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। हम लोग जब ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कोई सिस्टम लगाएंगे तो इससे हमको क्या क्या फायदा मिलेगा, इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, सब पता यहाँ चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीडी बोलते हैं, पीडी कंट्रोलर। अब देखिए ध्यान से आप लोग बता चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, जीसीएस इज इक्वल टू केपी प्लस केटीएस। आपको मालूम है केपी क्या हुआ, प्रोपोर्शनल का हो गया, डेरिवेटिव का क्या हुआ केडीएस। डेरिवेटिव की जब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई लाप्लास का डिफरेंशिएशन किए तो हमको एस क्या मिलता है, ऊपर मिलता है। तो इतना पता चल रहा है हमको कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हेयर वी आर एडिंग फाइनाइट जीरो। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो आपको मालूम है कि ऊपर मिलता है, तो देखिए यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे जीरो हमको मिल गया। जब फाइनाइट जीरो हमको यहाँ पर ऐड किए तो हेंस टाइप ऑफ सिस्टम विल रिमेन अनअफेक्टेड, ना कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। जैसे पहले था उसी प्रकार से हमको अभी भी रहेगा, कब, जब हम ऐड किए हमको क्या फाइनाइट जीरो, ठीक है ना। अब देखिए टाइप, अब बताइए कि जब हम यहाँ पर फाइनाइट जीरो ऐड किए, ठीक है, यहाँ पर ऐड किए, अब फाइनाइट जीरो हम ऐड किए, सब समझिए, यही एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में 1/s इंटू एस प्लस 12, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट में देखिए हियर वी आर एडिंग फाइनाइट जीरो। यहाँ पर ध्यान दीजिए जब हम फाइनाइट जीरो यहाँ पर ऐड किए, ठीक है, चलिए अच्छा बात है। फाइनाइट जीरो ऐड करने का मतलब क्या होता है, जीरो जीरो कर रहा है, ध्यान दीजिए एडिंग यहाँ फाइनाइट जीरो, जीरो का मतलब क्या, ऊपर हमको क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमको क्या करना है, ए से यहाँ पर ऐड कर देंगे। जस्ट टू कॉपी आपको किसका कौन सा होगा जानते हैं, थर्ड नंबर। देखिए इसमें भी क्या करते थे, फाइनाइट जीरो ऐड करते हैं। देखिए आप इस एग्जाम्पल को टू कॉपी उठाकर और आप यहाँ रख दीजिए इसके नीचे, ठीक है ना। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा बाद में, जैसे मान लीजिए रिवीजन कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा कि हाँ ये कैसे यहाँ पर हमको मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो बस इसको क्या करना है, यहाँ से उठाइए जीएस के पूरे लाइन को और उठा के इसके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला के नीचे लिख दीजिएगा, उसके बाद आप इस पॉइंट को दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब हम मान लीजिए एग्जाम्पल लिए जीएस बराबर 1/s इंटू एस प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एडिंग फाइनाइट जीरो, जैसे हम यहाँ पर क्या किए फाइनाइट जीरो ऐड किए, देखिए एस यहाँ पर ऐड किए तो एस कट गया। इसका मतलब देखिए पहले से क्या हमको था, स्टेबिलिटी क्या हुआ बताइए, स्टेबिलिटी हमको क्या हुआ, कम आ रहा है। जब स्टेबिलिटी हमको कम आ रहा है तो इसमें भी ऑलरेडी क्या हुआ, स्टेबिलिटी कम आ रहा था, देखिए कन गया। सिस्टम का टाइप यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या ज्यादा हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा था, जब सिस्टम का टाइप यहाँ बढ़ रहा था तब। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हियर वी आर एडिंग फाइनाइट जीरो, फाइनाइट हमको निकालना है। फाइनाइट आप लोग बता चुके थे, ठीक है ना। फाइनाइट वो होता है जीरो इनफाइनाइट को छोड़कर जो वैल्यू बचेगा उसको हम फाइनाइट बोलते हैं। तो कह रहा है हियर वी आर एडिंग फाइनाइट जीरो, जब फाइनाइट जीरो हम ऐड किए, हिंस टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो टाइप है विल रिमेन अनइफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमको पहले, जैसे हम पहले हम देंगे, ठीक है, उसी प्रकार टू कॉपी हमको फिर मिलेगा। अब बताइए जब हमको सिस्टम के टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए जब हमको सिस्टम के टाइप में कोई हमको इफेक्ट नहीं कर रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो स्टडी स्टेट भी क्या होगा बोलिए, वो भी आपको पास कांस्टेंट रहेगा। एक तो देखिए तो ये क्या हुआ बोलिए, सिस्टम का टाइप क्या है, कांस्टेंट है, कोई प्रभाव नहीं है, अनइफेक्टेड है, ठीक है ना। इफेक्ट करेगा तब ना कोई दिक्कत है, लेकिन अनइफेक्टेड है, मतलब कोई प्रभाव नहीं कर रहा है। जब कोई प्रभाव नहीं कर रहा है तो इसका टाइप भी क्या है, अनइफेक्ट हो गया, टाइप में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जब टाइप में बदलाव नहीं हुआ तो स्टेडी स्टेट आल्सो बिकम अनइफेक्टेड, ये भी इस स्टेडी स्टेट में कुछ नहीं होगा, जैसे पहले है उसी पर टू कॉपी रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए लिखा हुआ अनइफेक्ट, ठीक है। अब देखिए वी आर एडिंग फाइनाइट जीरो द सो स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब बताइए अब क्या किए, वी आर एडिंग, जब फाइनाइट जीरो हम ऐड किए, ध्यान दीजिए जब फाइनाइट जीरो ऐड किए तो स्टेबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज किया। देखिए
यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर 1/s इंटू एस प्लस 12, ठीक है। हमको क्या करा, जब फाइनाइट जीरो ऐड किए तो फाइनाइट जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे तो एस कट जाएगा तो क्या होगा, एस प्लस 12। तो एस प्लस 12 हुआ तो एक तरह से क्या हुआ, ये सिस्टम क्या स्टेबल है, क्योंकि एस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एस पर कितना -12, तो -12 कहाँ मिला, बोलिए एस प्लेन के लेफ्ट साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या, सिस्टम स्टेबल है। तो जैसे हमको यहाँ पर सिस्टम स्टेबल मिला और इस टू को भी क्या मिला, यहाँ भी स्टेबल मिला। कब, जब हम ऐड किए तब, ठीक है ना। तो इसको से भी ये, इसका भी 5 नंबर को भी उपयोग करने से हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे पहले है उसी प्रकार टू को भी मिलेगा। अब देखते हैं 6 नंबर में क्या हम लोग के हैं, पी आई डी कंट्रोलर। पी से क्या हुआ, प्रोपोर्शनल। आई से क्या हुआ, बोले इंटीग्रल। और डी से क्या हुआ, डेरिवेटिव। तीनों के इसमें गुण इसमें मिलेगा। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा कोई उपयोग होता है कंट्रोलर ना, तो यही उपयोग होता है पीआईडी कंट्रोलर। सब जगह जहां भी कंट्रोलर हमको मतलब कंट्रोल करने के लिए उपयोग करते हैं कंट्रोलर, तो हमको सबसे ज्यादा उपयोग कौन होगा, सब जगह हमको पीआईडी कंट्रोलर हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा इसका एडवांटेज है। देखते हैं, देखिए जीसीएस इसका वैल्यू आप लोग को बता चुके हैं कि क्या आता है। यहाँ पर तीनों है, पीआईडी तो पी के लिए हो गया, आई के लिए हो गया, डी के लिए, तीनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पे एस यहाँ बटा में तो एस एलसीएम लिए, एस लिए तो एस इसमें गुना होगा तो एस इंटू के पी हो गया प्लस के आई हो गया प्लस एस इसमें गया तो के डी इंटू एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी बताइए हमको, जब यहाँ पे एस हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम का टाइप क्या हो, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि पहले हमको एस था, अब यहाँ पे एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब एस एलसीएम लिया तो एस हमको बढ़ा, जब एस बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, टाइप बढ़ा, ठीक है। तो टाइप ऑफ सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि हमको यहाँ पर क्या हुआ, टाइप मिल रहा। तो आपको पता है कि जब टाइप इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। देखिए टाइप हम इंक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी हमको डिक्रीज किया। अब बताइए, कोई सिस्टम स्टेबिलिटी अगर स्टेबल हमको कम है तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए जीरो हम लोग ऐड करेंगे, बाय एडिंग 1 फाइनाइट जीरो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। आपको मालूम है, ठीक है ना, कि जब हम जीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है, फिर स्टेबिलिटी हमको बढ़ जाता है। वही यहाँ पर बाय एडिंग 1 फाइनाइट जीरो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया, हो रहा है इंक्रीज ना, देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, बट वी आर एडिंग 2 फाइनाइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब एक यहाँ ऐड करेंगे तब, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाय एडिंग 1 फाइनाइट जीरो, जब एक फाइनाइट जीरो हम ऐड करते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या हुआ, कम से कम अगर एक हमको फाइनाइट जीरो ऐड करते हैं तो स्टेबिलिटी हमको बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर दो हो रहा है तो, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए जीरो अगर हम एक ऐड करेंगे किस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर, और मान लीजिए पोल सपोर्टर, सुनिए, अगर पोल हमको इमेजिनरी एक्सिस पर ऐड करेंगे एक पोल, तो वहाँ क्या सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर दो पोल हमको इमेजिनरी एक्सिस पर हो जाएगा तो सिस्टम क्या मिलता है, अनस्टेबल। लेकिन पोल में जस्ट जीरो में उल्टा है, देखिए जब एक यहाँ पर फाइनाइट जीरो ऐड कर रहे थे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस के पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या, वहाँ पर दो हमको जीरो मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, बट वी आर एडिंग 2 फाइनाइट जीरो, जब दो यहाँ पर हमको जीरो, ठीक है, जीरो आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से निकालते हैं, ठीक है, ऊपर से नोमिनेटर से, और नीचे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में एस है, ऊपर क्या है, एस स्क्वायर है ना। तो हमको यहाँ देखिए जीरो यहाँ पर दो मिलेगा हाईएस्ट, ठीक है, जब दो मिलेगा तो यहाँ पर कह रहा है कि बट वी आर एडिंग 2 फाइनाइट जीरो, जब दो फाइनाइट जीरो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो बताइए तो जब एक ऐड कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी हमको मिल रहा था इंक्रीज, तो दो को हम लगाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो गया। अब बताइए स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, अब स्टडी स्टडी हमको क्या होगा, कम मिलेगा, ठीक है, स्टडी स्टडी यहाँ पर कम मिलेगा। अब कहीं हमको गलती कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूरेट ज्यादा है कि ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्यूरेसी इंक्रीज, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ गए होंगे, जब 6 टाइप आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन हो गया होगा। इतना कोई आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कंट्रोलर कौन उपयोग किया जाता है, तो बोलिएगा 6 नंबर, पीआईडी कंट्रोलर सभी जगह हम लोग उपयोग करते हैं जहां भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।